Zombie apocalypse. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका? होप सो एवरीवन इज फाइन। सो गाइस, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम जिस डिवाइस का रिव्यू करने वाले हैं वो सैमसंग की रिसेंटली लॉन्च होने वाली सैमसंग A02s है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। और ये सैमसंग की वो डिवाइस होने वाली है जो कि अंडर 20,000 ऐसे स्पेसिफिकेशंस देने वाली है जो आज तक के सैमसंग की पहली डिवाइसेस में नहीं देखी गई। तो गाइस, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आप भाइयों को इसकी अनबॉक्सिंग भी कराएंगे और साथ ही इसकी स्पेसिफिकेशन का भी बताएंगे। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली अपडेट आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर्स, वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे पहले इसकी बिल्डिंग क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट जो है आपको ग्लास से बना हुआ है, और जबकि इसका फ्रेम जो है वो एल्यूमिनियम का बना है और बैक इसका प्लास्टिक का बना हुआ है। तो अगर इसके डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो व्यूअर्स, इसमें जो है PLS IPS डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया, और जिसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो 6.5 इंचज़ है। और जबकि इसकी रेजोल्यूशन की बात की जाए तो ये 720x1600 पिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और इसमें जो प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड की गई है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन इस्तेमाल की गई है। जी तो व्यूअर्स, अगर इस सेल फोन के बैक की बात की जाए तो ये आपको प्लास्टिक में देखने को मिल सकता है, और ये जो है एक ग्रेनी टाइप का है, आप ये देख सकते हैं। और ये जो है ना एक बेटर लुक प्रोवाइड करता है। और दूसरा ये है कि इस पे स्क्रैचेस आना बहुत ही कम चांसेस हैं स्क्रैचेस के, जो कि पहले जो सैमसंग के सेल फोन हुआ करते थे उसमें, यानी कि भी कुछ जो सेल फोन इस प्राइस कैटेगरी में तो जो भी आए हैं तो उसमें यानी कि भी स्क्रैचेस के चांसेस होते थे। मगर ये है कि भी ये जो है ना ग्रेनी लुक है जो कि बेटर लुक प्रोवाइड करता है। और आपको बैक में 3 कैमरे देखने को मिल सकते हैं। मेन कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है, और जबकि दो जो कैमरे हैं वो 2 मेगापिक्सल के हैं। तो व्यूअर्स, अगर इनके कैमरे की बात की जाए तो जो 13 मेगापिक्सल है वो अल्ट्रा वाइड के तौर पर यूज़ होता है, और जबकि जो 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो के तौर पर यूज़ होता है, और दूसरा डेप्थ सेंसर के तौर पर यूज़ होता है। और आपको साथ में LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल सकता है। आपको इस सेल फोन में फ्रंट और बैक में पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल सकता है। जी तो व्यूअर्स, अब इस सेल फोन की राइट साइड की बात कर लेते हैं। तो आपको राइट साइड पर वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, और साथ ही आपको पावर बटन देखने को भी मिल सकता है। तो व्यूअर्स, अब इस सेल फोन के लेफ्ट साइड पे आपको बात कर लेते हैं। तो इस पे आपको एक जैकेट देखने को मिल सकती है, जिसमें एक मेमोरी कार्ड की और साथ ही आपको 2 सिम की स्लॉट देखने को मिल सकती है। तो व्यूअर्स, अगर इस सेल फोन के डाउन साइड की बात कर ली जाए तो आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल सकती है, और साथ में ही टाइप C की USB पोर्ट देखने को मिल सकती है, और साथ में आपको हैंड फ्री पोर्ट देखने को भी मिल सकती है। अब व्यूअर्स, बात इस तरीके से है कि जो ये टाइप C की पोर्ट अब सैमसंग ने जो इस अंडर 20,000 में जो ये निकाल ली है, तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो गया है कि भी अब जो नए आने वाले सैमसंग के सेल फोन होंगे उसमें आपको टाइप C की पोर्ट देखने को ही मिलेगी। तो व्यूअर्स, अगर इस सेल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो इसमें आपको एंड्रॉइड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है, और UI आपको One UI 2.0 देखने को मिल सकती है। तो और इसकी वेट की अगर बात कर ली जाए तो इस पे आपको 196 ग्राम इसका वेट है। जी तो व्यूअर्स, अब इस सेल फोन के चिपसेट की बात कर लेते हैं। तो आपको अंडर 20,000 स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी में बहुत ही बेटर है। तो अगर इस चिपसेट की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपको ये स्मूथ में 5 फ्रेम रेट पे, और जबकि बैलेंस में आपको मीडियम फ्रेम रेट में देखने को मिल सकती है। तो व्यूअर्स, आपको मैं ये साथ साथ रिमेंबर कराता चलूँ कि ये जो है अंडर 20,000 की प्राइस में आती है, और ये सैमसंग की डिवाइस है जो कि इस प्राइस कैटेगरी में बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। तो और आपको साथ ही मैं ये भी बताता चलूँ कि इस सेल फोन में जो बैटरी लगाई गई है वो 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, और आपको साथ ही 15 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल सकता है, जो कि आपको विद इन एन आवर यानी 55 to 60% चार्ज करके दे सकता है सेल फोन। जी तो व्यूअर्स, अगर इस सेल फ़ोन के पर्सनल सजेशन की बात की जाए तो ये सेल फ़ोन इस प्राइस कैटेगरी में बहुत ही बेटर है। अगर मैं अपना पर्सनल सजेशन दूं तो मैं यही कहूँगा कि इसमें अगर एक फिंगरप्रिंट सेंसर लगा देते तो वो बहुत ज़्यादा बेटर था, क्योंकि अब इसमें आपको अगर स्क्रीन लॉक लगाना है तो उसके लिए आपको फेस ID की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यानी डिम लाइट में काम नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।